जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है विश्व जनसंख्या, इससे जो है तो कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछ ही लिया जाता है। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर मानव का निवास बहुत प्राचीन काल से है। मतलब पृथ्वी पर जो है तो मानव लगभग 500 साल पहले से ही निवास कर रहा है। मानव वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में जो है तो जीव जंतु पशु पक्षी इनके आपस की पारस्परिक क्रियाएं ही जो है तो पर्यावरण या वातावरण कहलाती हैं। ठीक है, तो जो मानव है वह वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, जिसके जो है भाग है। ठीक है, किसी देश का वास्तविक धन भी है। ठीक है, मानव जो है तो वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग भी है और किसी देश का वास्तविक धन भी है। मानव एक ऐसा संसाधन है, संसाधन का मतलब समझते हैं, कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। मानव भी एक जो है तो संसाधन है, क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान है, इसलिए क्योंकि वही तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। तो मानव एक वह संसाधन है जो देश के सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब मानव जो है तो सोने का, चांदी का, कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, इन सभी का उपयोग कर सकता है और करके देश का भविष्य बना सकता है, क्योंकि देश की नीतियों को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो मानव के पास ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है, प्रतिवर्ष कितने बच्चों का जन्म होता है और कितने बच्चों की मृत्यु होती है, तथा कैसे लोग हैं, कहाँ निवास करते हैं, नगरों में गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप देखना है। ठीक है, जो हमारे विश्व में पूरा विश्व है, जो उस पूरे विश्व में, ठीक है, जो जनसंख्या है उसका उसके वितरण का प्रतिरूप है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है धरातल पर लोगों का वितरण किस प्रकार का है। जो धरातल है, ठीक है, धरातल पर जो लोगों का वितरण है वो किस प्रकार से है। ठीक है, यदि हम देखें तो हमें पता होगा कि विश्व में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या बहुत सघन है, सघन यानी पास पास बसी है, तो कहीं पर जनसंख्या साधारण है, तो कहीं पर बिल्कुल ही निर्जन है। ठीक है, पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर लगभग 7.7 अरब लोग रहते हैं। जनसंख्या अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर शेष स्थल भाग पर जनसंख्या का घनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर हम विश्व में जनसंख्या का वितरण घनत्व पूछें तो कितना है, 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। परंतु वितरण में भी असमानता है और मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% तथा 10 विश्व का जो है तो 90% जनसंख्या जो है तो 10% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है जनसंख्या का महाद्वीपीय वितरण। जो जनसंख्या है उसका महाद्वीप में किस प्रकार से वितरण है। एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में हमारा जो है तो भारत भी है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा भारत है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 59.7% जनसंख्या निवास करती है, जबकि स्थलीय क्षेत्र कुल क्षेत्र का लगभग जो है तो 5वां भाग यानी कि 19.7% है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। एशिया महाद्वीप में जो भी जनसंख्या निवास कर रही है वो सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित है, कृषि कार्य करती है और उसी से अपना जीवन यापन करती है।
और एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या निवास कर रही वो 59.7% जनसंख्या निवास कर रही, मतलब विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही है। यहाँ नदियों के मैदान हैं, समुद्र तटीय मैदान घने बसे हुए हैं। जनसंख्या में अधिक वर्षा कृषि योग्य जो है तो क्षेत्र में हुआ है। जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत का स्थान है। एशिया की कुल जनसंख्या लगभग 407.01 करोड़ है। इनमें से अधिकांश लोग निवास चीन भारत में यह जनसंख्या का वितरण करें तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो कहीं पर 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहीं पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो कहीं पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक का मतलब होता है कारण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें हम देख लेते हैं। जलवायु, पहला है जलवायु। जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे केवल ठंडी ही ठंडी हो या जहाँ पे केवल जो है गर्मी ही गर्मी हो। उस जगह पर वो रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पे केवल बारिश हो बरसात हो वहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो जलवायु जो है उसके लिए एक समान होना चाहिए। उसके लिए सब तरह के मौसम होना चाहिए। वर्षा का मौसम वर्षा, क्योंकि समय के अनुसार सबको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है वो वहीं पर रहना पसंद करता है। आर्द्र जलवायु वाला जो जगह है कांगो और अमेजन, इन नदियों की जो घाटियों में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 15 व्यक्ति ही निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है तो लोग कम निवास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की उस तरह की जलवायु है, इसलिए कम निवास कर रहे हैं। धरातल, जनसंख्या के वितरण को जो है तो धरातल भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि धरातल यानी कि जो है तो जहाँ पे इंसान रहता है, घर बनाता है ना, सड़कें बनाता है, कृषि कार्य करता है, इसके लिए धरातल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर धरातल ही नहीं होगा तो मानव रहेगा कहाँ और कृषि कार्य कैसे करेगा, जीवन यापन कैसे करेगा। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या का 9/10 भाग उन भागों में रहता है जो साधारणतः समुद्र तल से 600 मीटर से भी कम ऊंचे हैं, जिसके कारण वहाँ कृषि व पशुपालन करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगला है जलापूर्ति। यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस स्थान पर जल नहीं होगा उन स्थान पर मानव निवास नहीं करेगा, क्योंकि जो है तो जल ही जीवन है। जल न होने से मानव के जीवन के विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला है भरण पोषण की क्षमता। ठीक है, तो जनसंख्या के वितरण को भरण पोषण की क्षमता भी प्रभावित करती है, क्योंकि मानव अपने जीवन यापन के लिए अनेक व्यवसाय करता है, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुपालन करना, कृषि करना आदि ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे भरण पोषण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो कृषि करने के लिए, पशुपालन, शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ये सारी चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं मानव के वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है आवागमन के मार्गों की सुविधा। यह भी जनसंख्या के वितरण को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंख्या ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करेगी जहाँ पे आवागमन के साधन की व्यवस्था ना हो, जहाँ पर सड़कें ना बनी हो, जहाँ पर जो है तो ट्रेन की पटरियाँ ना बिछी हों और जहाँ पर जो है तो बस ऑटो वगैरह ना चलती हों, ऐसे जगह पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानव अगर कृषि कार्य करता है तो उससे जो भी फसलें उगाता है उन फसलों को ले जाकर मार्केट में बेचने के लिए आवागमन का होना, सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मानव के वितरण को ये सड़कें भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जहाँ सड़कें होगी मानव वहीं पे निवास करेगा। अगला है जनसंख्या का घनत्व। देखते हैं घनत्व क्या होता है। लोगों की संख्या एवं भूमि के अनुपात के बीच के संबंध को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसको कहते हैं? लोगों की जो जनसंख्या है उसे और भूमि के अनुपात के बीच का संबंध। ठीक है, कि मतलब कितनी भूमि पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जो ये प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है क्या? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल जनसंख्या बटे जो है यहाँ पे जो है तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मतलब जगह का नाम। ठीक है, घनत्व बराबर। ठीक है, तो उदाहरण के लिए भोपाल क्षेत्र में अगर हम देखें तो भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो 5000 वर्ग किलोमीटर है और उसे स्थान में रहने वाले लोग स्त्री पुरुष की कुल जनसंख्या, मतलब जो है तो 5000 किलोमीटर 5000 वर्ग किलोमीटर जगह है जिसमें से जो है तो लगभग 10 लाख जो है तो जनसंख्या निवास कर रही है। तो 5000 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख जनसंख्या निवास करेगी, तो उसका जो जनसंख्या घनत्व होगा वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में या देश में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। ठीक है, मतलब जो है तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि किसी क्षेत्र में या देश में समय की निश्चित अवधि, क्या? समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना ही जो है तो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन है। यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का अर्थ होता है जनसंख्या में वृद्धि और ऋणात्मक का जनसंख्या में कमी होना। ठीक है, यही है परिवर्तन। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।